श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 15। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, अर्थात वेदों में बताया गया है कि मनुष्य तन पाके जीव के कर्म का विधान क्या है, मतलब क्या कर्म करने से क्या प्राप्ति होती है, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, ये सब वेदों में बताया गया है। ये वेद साक्षात श्री भगवान अर्थात पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। अर्थात वेदों के रचयिता कौन है? भगवान स्वयं पर ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म। तो वेद किसने लिखे हैं? जैसे वेद व्यास मुनि, तो वेद व्यास मुनि कौन है? भगवान के अवतारों में से एक है, मतलब वेद किसने लिखे हैं? स्वयं भगवान ने। इसलिए यहाँ बताया गया है वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। मतलब जो उन्होंने वेदों में बताया गया है कि यज्ञ करना चाहिए, तो वो स्वयं यज्ञ में रहते हैं। जैसे मैं आपको कहती हूँ नाम और नामी में कोई फर्क नहीं। जब हमारी जबान पे कृष्ण का नाम होता है, बोलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये कृष्ण नाम के रूप में हमारे साथ है। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं ना राम नाम संग है, राम नाम, तो नाम के रूप में कौन संग है? राम संग है। और कलयुग में भगवान हमारे साथ नाम के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? नाम। इसे नाम और नामी अभिन्न है। अभिन्न मतलब भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है। जब हमने कहा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मतलब साक्षात कृष्ण, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग में कृष्ण नाम के रूप में आते हैं। कलीर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण का अवतार किस रूप में हुआ है? नाम के रूप में। इसे बार बार जोर दिया गया है यज्ञ। कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ, नाम यज्ञ। और यहां भी कह रहे हैं कि अगर हम वेदों का पालन कर रहे हैं तो वेद किसने लिखे हैं? भगवान ने लिखे हैं। और अगर कोई वेदों का पालन करके यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ भी, जो नाम है यज्ञ में, वो भी स्वयं कौन है? भगवान है। इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन यज्ञ कौन सा होना चाहिए? जप यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और यज्ञ भी किसके लिए होना चाहिए? विष्णु की प्रसन्नता के लिए। याद है हमने 2-3 दिन पहले श्लोक पढ़ा था कि हमारा यज्ञ भी किसके लिए हो? कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो खुश हो। और यज्ञ भी उसके लिए और हमारा कर्म भी उसी के लिए होना चाहिए। याद रखो भगवान की कृपा सब पे बरस रही है। अब बताओ, ये जो हम नाम संकीर्तन करें कोई सीक्रेट है? सब ले सकते हैं। बच्चा भी ले सकता है, एक चंडाल जाति का व्यक्ति भी ले सकता है, एक शूद्र जाति का व्यक्ति भी ले सकता है। जितना नाम लेंगे उतनी कृपा बरसेगी, जितना नाम लेंगे। कभी कभी कई लोग कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं बस की बात नहीं? क्योंकि वो करना नहीं चाहते। न करने के 99 बहाने, करने के लिए एक संकल्प काफी। इसी भगवान की कृपा सब पे बरसती है। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, भाई ता तो सत्संगी आयो, ता तो नामधारी आयो, ता जे मता तो भगवान जी, तो तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं?
अब जैसे बारिश बरस रही है, ये किसके लिए बरस रही है? सबके लिए समान रूप से बरस रही है। अब कोई है उसका फायदा उठाता है, कोई नहीं उठाता है। बारिश तो सबके लिए है। ठीक इसी प्रकार भगवान की कृपा सबके लिए है। एक कल मैंने छोटी सी कथा सुनी कि 4 दोस्त थे और प्लस एक उनका लीडर उनके साथ था। 5 जने थे। कहीं रास्ते में तेज बारिश हुई तो रुक गए। और जब भी हमारे साथ कोई लीडर होता है ना, तो थोड़ी थोड़ी बात में हमको कुछ ना कुछ समझाना चाहता है, कुछ ना कुछ शिक्षा देना चाहता है। जैसे गुरु, कोई वैष्णव, कोई भक्त जब हमारे साथ होते हैं ना, तो हम उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और उनको भी इच्छा होती है कि इन्होंने मेरा संग किया है तो मैं इनको कुछ ना कुछ सिखाऊं, कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ ज्ञान दूं। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो अपने ज्ञान को बांटना चाहता है। और याद रखो, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये ज्ञान की विशेषता है, जितना बांटो उतना बढ़ेगा। तब इतने में थोड़ी देर आपस में भीग रहे थे तो सोचा चलो थोड़ी देर किसी होटल में चलते हैं खाने के। तब उन्होंने कहा कि अभी भी तेज बारिश है, चलो हम एक गेम खेलते हैं। तुम लोग थोड़ा चक्कर लगा के आओ, मैं उस गेम का कुछ अरेंजमेंट करता हूं। उन्होंने क्या किया, टेबल पे एक चम्मच, ध्यान से सुनना, क्या रखा? एक चम्मच, एक छोटा सा बाउल, एक मग, एक बाल्टी, 4 जनों के लिए रखा। सबके लिए एक चम्मच, एक बाउल, एक मग और एक बाल्टी रखी। चारों आए, अपने अपनी जगह पे देखा कि रखा है। बोला ये क्या है? बोला देखो बारिश बरस रही है, अब तुम में से इसमें से एक एक चीज चुनो और बढ़ के आ जाओ। श्री राम, समझना, एक एक चीज चुनो और उसको भर के आ जाओ। किसी ने चम्मच लिया, किसी ने बाउल लिया, किसी ने मग लिया और किसी ने एक एक करके, हर एक ने अपनी सोच, अपनी बुद्धि के अनुसार वो लिया। उन्होंने कहा लेकिन इससे क्या होगा? बोला लो तो से, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से। किसी ने चम्मच, किसी ने बाउल, किसी ने लोटा और किसी ने बाल्टी ले ली, मग लिया। अब जिसने चम्मच लिया वो तो अब चम्मच को भरने में कितनी देर? बोला बारिश के पानी से भर के आओ। चम्मच भरने में कितनी देर? कितनी देर लगी होगी? चलो ट्राई करें क्या? बारिश भी हो रही है। विदिन मिनट, 2 मिनट में आ गया, जल्दी जल्दी आ गया। उसके बाद कौन आया होगा? बाउल। उसके बाद मग वाला है। सबसे लेट क्यों? बाल्टी भरने में टाइम लगता है, समय लगता है। सबसे लेट वो आया। तब तक ये आ चुके थे। तब लीडर ने कहा कि इसमें से तुम लोगों ने कुछ समझा? आप लोगों ने कुछ समझा? जो कायर लोग होते हैं ना, थोड़े में जान छुड़ा देते हैं। जिसने चम्मच उठाया वो सबसे ज्यादा 2 मिनट में बर्जी में 2 जान छूटे। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा मेहनत नहीं। और याद रखो, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। चाहे फिर वो संसार हो या चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी।
उसने सोचा ये लो चम्मच। विदिन मिनट में कौन बैठ के पागलों की तरह से खड़ा रहे और भरे बैठ के चम्मच लेके आया। मतलब समझ में आया कि उसके स्वभाव में मेहनत नहीं है, उसके स्वभाव में मेहनत नहीं है। इसे वो क्या किया, चम्मच लेके गया और चम्मच भर के लेके आया। दूसरा बाउल, उससे भी सोचा कि ये तो जल्दी हो जाएगा, मतलब तुम्हारे नेचर में भी ज्यादा मेहनत नहीं है। तीसरा फिर भी अच्छा है, फिर भी क्या लिया, मग लिया, उसको भी थोड़ा सा समय, लेकिन जिसने बाल्टी भरी ना उसको सबसे ज्यादा समय लगा, सबसे ज्यादा समय। अब देखो बारिश सबके लिए थी, सबके लिए थी, चम्मच वाले के लिए भी थी, बाउल वाले के लिए भी थी, मग वाले के लिए भी थी, और लेकिन लिया किसने, सबसे ज्यादा किसने लिया? ऐसे भगवान की कृपा सब पे बरस रही है। बोलिए राधे कृष्ण। लेने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। जो कुछ लोग कहते हैं ना हमसे होता ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं, जैसे कई लोग हैं अभी बारिश है कैसे सत्संग जाए, आने वाले आ गए, श्री राधे, आप सब बैठे, आने वाले बारिश में भी आए, नहीं आने वाले बारिश बंद में भी नहीं आएंगे, बता बैठ, ये सोच के भी बैठे होंगे, बता बारिश पे जीवन को। तो आने वाले तो बारिश में भी आ गए, क्यों? क्योंकि आने की चाहत है, क्योंकि आने की चाहत है, कृष्ण की महिमा सुनने की चाहत है, कृष्ण नाम लेने की चाहत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। याद रखना कृपा सब पर है, सब पर है। अब लेने वाला चाहिए, कोई एक माला कर रहा है, कोई 2 माला कर रहा है, कोई 3 माला कर रहा है, कोई 4 माला कर रहा है। समय है, भजन है, भजन मतलब कृपा है। अब कोई थोड़ी ले रहा है, कोई किसी किसी के पास समय है लेकिन वो जब नहीं कर रहा है, समय चाहे तो वो कर सकता है। भगवान की दया से घर में काम वाली बाई है, बहू है, बच्चे हैं, सब काम करने वाले, हम चाहे तो एक कोने में बैठ के अपना भजन कर सकते हैं। और किसी के पास समय नहीं है, वो समय निकाल रहा है। याद रखो समय भगवान के लिए निकालो, नहीं भी है तो निकालो, उससे पहले कि हम संसार से निकल जाएं, उसके लिए समय निकालो। भगवान को रीजन मत दो कि मेरे पास समय नहीं था। फिर जब वो हमारा चिट्ठा खोलेगा ना, अच्छा 8 घंटे सोई तब तो तेरे पास खूब समय था, अपने लिए खूब पकोड़े बनाए, खूब आइटम बनाए और खूब मजे ले लेके खाए, बालकनी में बैठ के मजे से सीन देख के, चाय पकोड़े, बहुत समय था। और जब भजन की बारी आई तो समय ही नहीं था। इसलिए अगर नहीं भी है तो समय निकालो, इससे पहले कि समय निकल जाए, इससे पहले कि समय निकल जाए हमें समय निकालना पड़ेगा। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने जो मनुष्य जन्म दिया है ना, ये मनुष्य जन्म पता है एक्चुअली में क्या है? ये गिफ्ट है। तो भगवान ने हमको क्या दी है? गिफ्ट दी है। अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज गिफ्ट दे और आप उसको फेंक दो तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? या आपको किसी ने दिया, आपने थोड़े दिनों में उसको फेंक दिया और उसने देखा, उसको दुख होगा और सोचेगा बेदफे असल नहीं मानस, उसको कदर ही नहीं है, इतनी कीमती चीज दी और उसने फेंक दी। ऐसे मनुष्य जीवन क्या है? गिफ्ट है। किसकी गिफ्ट है?
गॉड गिफ्ट है। कई कई लोग कहते हैं हमारे पास तो कुछ न सुर है, न ताल है, न ये है, न वो है। सबको कुछ न कुछ गॉड गिफ्ट है। हमारी गॉड गिफ्ट क्या है? ये मनुष्य शरीर, ये सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। और अगर इस गिफ्ट का सही यूज नहीं किया तो भगवान को दुख होगा ना, दुख होगा ना। मैंने इतनी अच्छी गिफ्ट दी और इसने इसका सही यूज ही नहीं किया, सही यूज नहीं किया। एक ने किसी के बर्थडे पे ओवन गिफ्ट दिया। अब उस बेचारे को कुछ नॉलेज नहीं था कैसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं। 2-3 साल के बाद थोड़ा सा खराब हुआ, उसने बंगाल वाले को बेच दिया। अब उसने इतना महंगा कंपनी वाला खरीद के दिया और उसने क्या किया? बंगाल वाले को, बंगाल वाला ज्यादा से ज्यादा कितना देगा? 40, 50, 100 बहुत बड़ी बात हो गई। अब जिसने दिया पूछा, भाई ओवन यूज करते हो? मैं सच बताऊं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं थी। पता नहीं क्या अंदर गोल 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 घूम रहा था, मैं तो डर गया। इसके लिए यूज ही नहीं किया। पढ़ा 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 सर गया मैंने तो। अब सामने वाले को कितना दुख होगा कि अरे मैंने कंपनी की इतनी महंगी चीज दी और तुमने बंगाल वाले को। ऐसे भगवान सोचेगा मैंने तुझे जानवर नहीं बनाया, मैंने तुझे भूत प्रेत नहीं बनाया, मैंने क्या बनाया? कंपनी का बनाया, श्रीराम ब्रांड का बनाया। इंसान जो सबसे टॉप इंसान जो ने तुझे दी, और तूने क्या किया? बंगाल के बदले बेच दिया। श्रीराम कभी इसके आगे, कभी इसके आगे, कभी इसके आगे बेच दिया। इतना टॉप मोस्ट मॉडल, इतना टॉप मोस्ट मॉडल मनुष्य जन्म, और उसमें भी हरि का नाम पता नहीं क्या क्या फिट करके दिया मैंने। गुरु महाराज, सत्संग, सब कुछ। तूने क्या किया? क्या किया? इसका राइट यूज किया है? अरे जब कोई किसी को ओवन देता है और उसका राइट यूज नहीं होता है, रद्दी वाले को दे देता है, बंगाल वाले को दे देता है, तो दुख होता है। इतना कीमती मनुष्य शरीर मिला और उसका राइट यूज नहीं हुआ तो भगवान को बड़ा दुख होता है। और उसका राइट यूज क्या है? जबान से हरे का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सोचती हूँ हमारे ऊपर गुरु और कृष्ण की विशेष कृपा है। सारे दिन में नहीं नहीं करके 1 घंटा तो राइट यूज कर ही लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? कम से कम 1 घंटा तो हमारा राइट यूज हो रहा है। आंखों से दर्शन, कानों से हरि कथा, मुख से हरि का नाम, और 2 कदम चल के भी आते हैं। फिर मुख में हरि का प्रसाद, कुछ न कुछ अच्छा सुन के जाते हैं। कम से कम 1 घंटा राइट यूज होता है। क्यों? जो पल बीते साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है। इसे समझना। जब अपने आप को कभी आईने में देखो ना तो सोचना ये गॉड गिफ्ट है। भगवान ने मुझे क्या दिया है? गिफ्ट दी है। और इस गिफ्ट को क्या करना है? संभालना है। इस गिफ्ट का मिसयूज नहीं करना है, इसको संभालना है। एक गुरु महाराज थे, तो शिष्य मधुकरी करके आते थे। जो मधुकरी करके आते थे गुरु महाराज को देते थे और गुरु महाराज वही भोजन पाते थे। पहले जमाने में तो यही होता था, भिक्षाम दे भिक्षाम दे। तो मच्छंदर नाथ थे,
और उनके शिष्य का नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के लिए भिक्षा करने जाते। एक दिन भिक्षा कर रहे थे तो एक स्त्री ने मेदुवड़ा दिया, स्वादिष्ट था बहुत, याद आ रही गरम गरम बारिश में, नारियल की चटनी, मेदुवड़ा, मुंह में पानी आ। तो स्त्री ने सोचा कि रोज भिक्षा लेने आता है, चलो आज मैंने मेदुवड़े बनाए हैं, आज मेरी संत सेवा हो जाएगी, गरम गरम खाएंगे तो अच्छा लगेगा। मेदुवड़े लेके गया। आज गुरु महाराज को भी कुछ ऐसी लीला की गुरु महाराज ने की, उनको बड़ी भूख लगी थी। उसने कहा मधुकरी लाए? बोला हाँ महाराज, अब आसन ग्रहण करो, मैं तैयार करता हूँ। रखा तो गुरु महाराज को भी अच्छा लगा। लेकिन भिक्षा का एक नियम होता है कि एक घर से एक ही बार लिया जाता है, दूसरी बार नहीं ले सकते। ये एक नियम होता है सन्यासियों का। फिर वो नेक्स्ट डे पे ले सकते हैं, लेकिन उस दिन उसी दर पे फिर से नहीं ले सकते। गुरु महाराज ने कहा कि आज मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर से ला सकते हो क्या? तो शिष्य के मन में आ सकता है कि इन्होंने ही हमको शिक्षा दी है और यही हमको बोल रहे हैं। लेकिन ये ऐसे शिष्य जो शंका करते हैं वो समर्पित शिष्य नहीं होते हैं। याद रखो, समर्पित शिष्य कभी गुरु के लिए क्वेश्चन मार्क लाते ही नहीं कि ऐसा क्यों। जो कहा सर आंखों पर। फिर से गए, बोला माता जी भिक्षाम दे। उसने देखा अरे अभी अभी तो लेके गया। उसके मन में आया कि कहीं ना कहीं आज इसके मन में इंद्र तृप्ति का भावना तो नहीं आई है कि गुरु को खिलाए तो अब खुद भी खाऊं, शायद अपने लिए तो नहीं लाए। वो स्त्री भी बहुत विवेकी, बहुत समझदार थी। बोला देखो, भिक्षा का तो नियम है कि एक ही बार एक घर से ले ले, तुम फिर आए हो। उसने सोचा मैं कैसे बोलूं कि मेरे गुरु को चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बोला माई भिक्षाम दे। बोला मैं तुम्हें भिक्षा दूं, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? उसने बोला आप जो मांगोगी मैं दे दूंगा, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। उसने कहा मैं जो मांगू? बोला हाँ, लेकिन मुझे भिक्षा जरूर दो, उसके बदले में जो भी आप मांगोगे मैं दूंगा। उसने कहा एक काम करो, ये 2 आंखें मुझे दे दो। 2 मेदुवड़े के बदले में 2 आंखें। शिष्य देखो कितना समर्पित है। बोला सस्ता सौदा है। क्या कहा? सस्ता सौदा है। अगर इसके बदले में अगर मेरे गुरु की तृप्ति हो रही है तो वो आंख निकालने लगा और आंख निकाल के उसने उस औरत को दी। जब गुरु महाराज के पास आया तो सर झुका हुआ था, क्योंकि कैसे बताए कि मैं ये सौदा करके आया, मुझे रात। और उसने क्या किया? तब गुरु ने कहा बेटा क्या हुआ, शक्ल तो दिखाओ, खून टपक रहा है। आप समझ सकते हो, आंख निकाल के देना। आजकल हमने गुरु और शिष्य के रिश्ते को समझा ही नहीं है। एक एक शब्द का बड़ा मान होता है, गुरु के एक एक शब्द का मान। तब गुरु ने कहा ये क्या किया बेटा? बोला महाराज, उस स्त्री ने कहा कि इसके बदले में आंख दे दो। गुरु भी बहुत पहुंचे हुए गुरु थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मुझसे इतना प्यार, इतना समर्पित है कि सिर्फ 2 मेदुवड़े के लिए 2 आंखें देके आया है। बोल सकता है कि ठीक है गुरु महाराज नहीं मिला मुझे तो मैं क्या करता, और सिर्फ खाना ही था ना, कोई बड़ी बात तो नहीं थी, कोई बड़ा दुख
कोई बड़ा कष्ट तो नहीं आया था मेरे ऊपर, सिर्फ खाने की बात थी, इसके लिए आंख दे के आया है। तब गुरु महाराज ने उसके सर पे हाथ रखा, बोला तू पास हो गया बेटा, पास हो गया। समर्पण में, प्रेम में, श्रद्धा में तू पास हो गया। और जैसे ही गुरु महाराज ने सर पे हाथ रखा, उसको दोनों आंखें वापस आई। क्योंकि गुरु है, जब करवा सकते हैं तो वो दे भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। लेकिन अब सुनो, मैंने कहा ना, गुरु, वैष्णव, संत, भक्त हमारे साथ रहेंगे ना, या हम उनके साथ रहेंगे, हमको कुछ न कुछ सीखने को मिले। अभी आंखें मेरी अमानत है तुम्हारे पास, आंखें हैं तुम्हारे पास, लेकिन मेरी अमानत है। अब ये आंखें हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम अपनी मर्जी से इसको मत देखना। क्यों? क्योंकि मन कभी कभी कुछ भी देखने को करता है, लेकिन अब ये आंखें तुम्हारी, अब ये मेरी अमानत है। अब तुम वो देखोगे जो अच्छा होगा। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक जिंदा हो, इन आंखों में कुछ बुराई नहीं जानी चाहिए, कोई कुदृश्य नहीं जाना चाहिए, कोई गंदगी नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आंखें अमानत है, ये मेरी तरफ से दी हुई है। देखो गुरु महाराज ने क्या किया, परीक्षा भी ली, कुछ लिया भी, कुछ दिया भी, और उसके साथ साथ संस्कार भी दिया। ठीक इसी प्रकार समझना, ये मनुष्य देह अमानत है, हमको कुछ बुरा सुनना नहीं है, ये भगवान की अमानत है। क्यों? दिया है, ले भी और लिया भी है, कई लोगों से लिया भी है। ये भगवान की दया है कि अभी तक हमसे लिया नहीं है, लेकिन इसका यूज ऐसे करना कि भगवान की दी हुई अमानत है या भगवान की दी हुई गिफ्ट है, इसका संभाल के यूज करना, इसका मिसयूज मत करना। ये कदम किसी गलत जगह नहीं जाने चाहिए। ये कान कुछ गंदगी की बातें, कुछ निंदा की बातें नहीं जाननी चाहिए। ये जबान गंदे गंदे शब्द, गंदी गंदी गालियां, इसका यूज क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, गुरु और कृष्ण को अर्पण कर दिया है। तन मन धन तुझको अर्पण। इसलिए वेदों में ये बताया गया है, श्लोक के अनुसार वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, अर्थात वेदों में सारे तौर तरीके लिखे गए हैं। ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। और दूसरा, अगर इससे भी पहले जाएं तो सारे वेद सबसे पहले किसने लिखे? 4 वेद किसने लिखे? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को किसने बताया? कृष्ण ने, क्योंकि वो उनके नाभि कमल से ही प्रकट हुए थे। तो ये वेदों का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले किसको दिया है? ब्रह्मा जी को दिया। आपको पता है फिर ब्रह्मा ने किसको दिया? नारद को दिया। नारद ने किसको दिया? वेदव्यास मुनि को दिया। वेदव्यास मुनि ने किसको दिया? माधव को दिया। ऐसे करते करते ये परंपरा चलती आई। शुरू किससे हुई? कृष्ण से शुरू हुई। ऐसे करते करते चलती आई ये परंपरा 34 तक। ये बोलते हैं ना कि 10वीं पातशाही, 12वीं पातशाही। हमारी पातशाही कौन सी है पता है? 35 पातशाही, जो बापूजी तक आई। कृष्ण से लेके ब्रह्मा, ब्रह्मा से लेके नारद, नारद से लेके व्यास, व्यास से मध्व, मध्व से पद्मनाभ, अक्षोभ्य, जय तीरथ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि,
फिर ऐसे होते होते चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऐसे करते करते फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शीला प्रभुपाद, शीला भक्तिपाद, और होते होते ठाकुर जी तक ये गीता में लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर पेज पे ये पूरी परंपरा लिखी हुई है। तो ये वेद किससे प्रकट हुए? भगवान से, और फिर गुरु परंपरा के द्वारा हम तक पहुंचे हैं। और उसका मेन सार क्या है? यज्ञ करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज की सत्संग का सार क्या है समझो। एक तो ये कि ये वेद ब्रह्मा से अर्थात कृष्ण से प्रकट हुए हैं और वेदों का नियमों का पालन अर्थात यज्ञ करना चाहिए। दूसरा, भगवान की कृपा सब पर बरसती है, कोई लेने वाला चाहिए। और तीसरा, ये शरीर कृष्ण की अमानत है या कृष्ण की गिफ्ट है, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। जय जय श्री राधे।